हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्फा क्लासेस। बात कर रहे हैं हम लोग यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन की, जो कि आपके एग्जाम चल रहे हैं। तो कल आपका एग्जाम है केमिस्ट्री का। तो आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट थ्योरीज, इम्पोर्टेंट रिएक्शंस जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस की। कौन कौन सी रिएक्शंस हम लोग आज डिस्कस करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली रिएक्शंस हम लोगों की रहेगी कैनिजारो रिएक्शन, इसके बाद में रहेगी स्टीफन रिएक्शंस, इसके बाद रोजेनमोंड रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, एल्डोल-संगनन, रामल-टीमन रिएक्शंस, कार्नेल-एमी रिएक्शन, हाफमैन-ब्रोमेमाइड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, गाटरमान रिएक्शन, पार्किंस रिएक्शंस, सिमिट रिएक्शंस और बुटक रिएक्शंस। ये सारी रिएक्शंस हम लोग वन बाई वन करके आज देखेंगे। आइए देखते हैं। तो अपनी सबसे पहली रिएक्शन कैनिजारो अभिक्रिया। तो देखते हैं हम लोग कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया बेसिकली होती क्या है, इसमें हम लोग क्या लेते हैं, इसमें हम लोग लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु लेते हैं और उसमें मिलाते हैं क्षार। तो हम लोगों के पास बनके तैयार होता है फर्मेट, यानी कि फर्मेट क्या चीज होती है, तो फर्मेट होता है HCOO1 नेगेटिव। ये फर्मेट बनके तैयार होता है। तो इसमें हम लोग क्या लेते हैं, तो ध्यान रखना आप लोग, इसमें हम लोग लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड सब लोग जानते हैं होता है HCHO। ठीक है, इसके कितने अणु लेंगे, दो अणु लेते हैं और इसमें मिलाते हैं क्षार, यानी कि NaOH। जैसे हम लोग इतनी क्रिया कराते हैं क्षार के साथ में, तो हमारा बनके तैयार होता है सोडियम फर्मेट यानी Na पॉजिटिव। और यहां से आप कहेंगे कि HCOO यानी कि HCOONA आपका बाहर निकल जाएगा। बचा हुआ प्रोडक्ट क्या बचा है, आपका मेथिल बचता है, CH3 बचता है और OH बचता है। तो ये आपका बनके तैयार होता है मेथिल एल्कोहल और ये बनके तैयार होता है सोडियम फर्मेट। इसके बाद हम लोग देखेंगे अपनी दूसरी रिएक्शन, जिसका नाम है स्टीफन अभिक्रिया। स्टीफन अभिक्रिया में बेसिकली होता क्या है, इसमें बनते हैं एल्डिहाइड। स्टीफन अभिक्रिया में बनके तैयार होते हैं आपके एल्डिहाइड क्या होते हैं, CHO। तो बनते कैसे हैं ये तो देखते हैं। इसको बनाने के लिए हम लोग एक फॉर्मेट समझते हैं कि सबसे पहले हम लोग लेते हैं एल्किल साइनाइड। इस एल्किल साइनाइड में मिलाते हैं दो हाइड्रोजन, यानी इसका अपचयन कराते हैं और थोड़ा सा लेते हैं अम्ल यानी कि HCl और प्रेजेंट रहता है SnCl2। जैसे ही क्रिया आगे बढ़ती है तो होता क्या है, ये यहां से ये जो बॉन्ड टूटता है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटता है। एक हाइड्रोजन जाती है कार्बन के पास, एक हाइड्रोजन जाती है नाइट्रोजन के पास और बीच में लगता है डबल बॉन्ड, क्योंकि इनके बीच में होता है C ट्रिपल बॉन्ड N, क्योंकि साइनाइड के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड, एक बॉन्ड टूटता है। तो क्या बचेगा, RC, एक H जाएगी कार्बन के पास, CH डबल बॉन्ड एक ली जाएगी N के पास और ये पूरा जुड़ जाता है HCl के साथ में। इसके बाद में इसकी क्रिया जैसे ही हम लोग लाते हैं जल से, तो जल से ये वाला पार्ट पूरा टूटता है और O का क्रिया करके बना लेता है RCHO यानी कि एल्डिहाइड। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। हम लोग लेते हैं CH3CN, इसमें मिलाते हैं 2H प्लस HCl, प्रेजेंस रखते हैं SnCl2 की। क्रिया आगे बढ़ाते हैं तो एक H जाएगी C के पास, एक H जाएगी N के पास, तो चलो बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड NH और ये HCl इसके साथ जुड़ जाएगा HCl। जैसे ही इसमें आप मिलाएंगे H2O, तो H2O क्या करेगा, इस पूरे पार्ट को खत्म कर देगा और बचेगा आपके पास CH3CH और O क्रिया कर देगा। ये बन गया एथेनल। ये बनके तैयार हो गया आपका एथेनल। इसके बाद हम लोग देखेंगे अपने आगे की रिएक्शन, जिसका नाम है रोजेनमुंड रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ये रोजेनमुंड अभिक्रिया। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी आपके एल्डिहाइड बनके तैयार होते हैं। लेकिन किससे बनते हैं, तो बनते हैं इसमें एल्डिहाइड एसिल क्लोराइड से। एसिल क्लोराइड क्या होता है, एसिल क्लोराइड होता है COCl।
ये जुड़ा होगा आपका एल्किल से, तो एसिल क्लोराइड से अगर आप एल्डिहाइड बना रहे हैं तो रिएक्शन आपकी होगी रोजेनमूड रिएक्शन। आइए आगे क्रिया कराते हैं इसकी। तो जब हम लोग क्रिया कराएंगे इसकी एसिल क्लोराइड यानी कि RCOCl, इसमें हम लोग हाइड्रोजन यानी कि इसका अपचिह्न लाते हैं हाइड्रोजन। कहां से आती है हाइड्रोजन? PDY BaSO4 से ये आपकी हाइड्रोजन आती है। जैसे ही क्रिया करेगा तो एक H एक Cl को देके HCl बाहर निकल जाता है और क्या बच जाता है? एक H इसके साथ क्रिया करके RCHO का निर्माण कर देते हैं। ये क्रिया होती है आपकी रोजेनमूड क्रिया। एग्जांपल समझते हैं। जैसे आपने लिया है CH3COCl, ये आपका है क्या? ये आपका है एसिल क्लोराइड। इसमें मिलाते हैं हम लोग हाइड्रोजन। कहां से आई है? PDY BaSO4 से आती है हाइड्रोजन। इसके बाद में आप कहेंगे क्या बनेगा? तो एक H एक Cl को लेके HCl बाहर निकल गई, क्या बच गया? RCHO बन गया, आपका बच गया CH3CHO बन के तैयार हो गया। ये आपका बन गया इथेनॉल। इसको कहेंगे रोजेनमूड प्रक्रिया। हम लोग देखेंगे अपनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन में आगे की रिएक्शन जिसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया। इसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या होता है? इसके दो फॉर्म होते हैं, एक एल्कलाइजेशन होता है, एक एल्कलाइजेशन होता है। तो हम लोग देखेंगे एक रिएक्शन को देख लेते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या होता है? इसमें बेसिकली बनता है आपका टोलुइन। टोलुइन बन के तैयार होता है। टोलुइन क्या होता है? टोलुइन होता है बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 समूह, इसको हम लोग पढ़ते हैं टोलुइन। कैसे बनता है ये आइए देखते हैं किस प्रकार से बनता है। इसमें हम लोग सबसे पहले लेते हैं बेंजीन, ये है आपकी बेंजीन। इसमें बेंजीन की क्रिया हम लोग कराते हैं मेथिल क्लोराइड के साथ। मेथिल क्लोराइड होता है CH3Cl और उपस्थिति रहती है एक निर्जल AlCl3 उपस्थित रहती है। तो क्या होता है आपको पता है इन सभी कॉर्नर पे H होती है, तो एक H यहां से एक H Cl के साथ निकल के क्या बाहर निकाल देती है? HCl बाहर निकल जाता है और ये CH3 जो बचता है वो यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे आप कहेंगे आ जाएगा CH3Cl, यही आपका बन के तैयार हो जाता है टोलुइन। ये आपका क्या है? ये है बेंजीन। तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया। के बाद हम लोग अपने आगे की रिएक्शन देखेंगे जो कि है एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एल्डोल संघनन में क्या होता है? हम लोग इसमें अल्फा हाइड्रोजन, इनके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन वाले लेते हैं कार्बोनिल यौगिक लेते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं। वो भी कैसे होते हैं? अल्फा हाइड्रोजन वाले होते हैं। और ध्यान रखना वो भी कैसे होंगे? अलग अलग, दोनों ही अलग अलग कार्बोनिल कंपाउंड होने चाहिए, वो भी कैसे? अल्फा हाइड्रोजन वाले। जैसे कि एक अल्फा हाइड्रोजन वाला कार्बोनिल कंपाउंड हम लोग ले लेते हैं एस्टेल्डिहाइड, जो कि आप सब लोग जानते होता है CH3CHO। इसका नाम क्या है? एस्टेल्डिहाइड। ये एस्टेल्डिहाइड ले लिया। अब इसके साथ दूसरा लेंगे कार्बोनिल यौगिक जो कि होगा अल्फा हाइड्रोजन वाला भी होगा, लेकिन इससे वो होगा अलग। तो दूसरा हम लोग ले लेते हैं एसीटोन CH3 सब लोग जानते हो, एसीटोन CH3CO CH3, या हम लोग उसको लिख सकते हैं कैसे? CH3 और ऊपर डबल बॉन्ड करके लिख देते हैं O। जैसे इसकी हम लोग क्रिया कराते हैं और थोड़ा प्रेजेंट रहता है बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या होता है? यहां से एक H जाता है किसके पास? O के पास, और ये बॉन्ड हो जाता है क्रैक। जैसे ये बॉन्ड टूटता है तो क्या बचता है? देखिए आप ध्यान से, CH3 बचता है, C बचता है, सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे आ गया H, और ये आपका क्या जुड़ा हुआ है? ये आपका जुड़ा हुआ है H। अब यहां से जो एक H कम हुई है वो पूरा एक बॉन्ड खाली हुआ है, वो यहीं से जुड़ जाएगा क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। तो CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, तो यही आपका बनके तैयार हो जाता है एल्डोल। और ये दोनों जो आपके कार्बोनिल कंपाउंड हैं वो कैसे हैं? वो हैं अल्फा हाइड्रोजन वाले, और वो भी कैसे हैं? अलग अलग हैं। इस प्रक्रिया हम लोग करेंगे एल्डोल संघनन। आगे की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखेंगे जिसका नाम है रायमर-टीमन प्रक्रिया। अगर देखा जाए एग्जाम के व्यू से तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये रायमर-टीमन प्रक्रिया। ध्यान रखना इसमें क्या होता है? इसमें आपका बनता है सैलिसिलिक एसिड। ध्यान रखना इसमें आपका सैलिसिलिक एसिड बनके तैयार होता है। किस प्रकार से बनता है? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें लेते हैं फिनॉल। तो फिनॉल लेंगे इसमें, देखना ध्यान से, सबसे पहले हम लोग लेते हैं इसमें फिनॉल। ये हो गई आपकी फिनॉल, बेंजीन रिंग के ऊपर OH समूह, ये ले लिया हम लोगों ने फिनॉल। फिनॉल में हम लोग डालते हैं थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म जो कि होता है CHCl3।
इसके बाद इसमें मिलाते हैं क्षार NaOH और टेम्परेचर देते हैं 335 केल्विन। जैसे ही इतना काम करते हैं तो रिएक्शंस क्या होती है, आपने देखा Cl यहाँ पे कितने 3, तो यहाँ पर भी लिख लिया आपने 3, तो आप कहेंगे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो यहाँ से 3 NaCl बाहर निकल गए, 3 NaCl बाहर निकल गए, प्लस आपने देखा OH कितने हैं 3, तो 3 OH को H2O बाहर निकालने के लिए HA चाहिए, तो ये HA क्या है, एक H ये है और एक H ये है, 2 HA, ये दोनों HA यहाँ से लेके इसके साथ मिलके कितनी HA बाहर निकल जाती है, 2 H2O बाहर निकल जाते हैं। क्या बचता है, C बचता है, H बचता है और क्या बचता है, O बचता है, तो आप कहेंगे CHO, जो CHO समूह है वो जस्ट यहाँ पे आके लग जाता है, तो बेंजीन रिंग के ऊपर ये OH तो पहले से ही था, यहाँ पे आ जाता है CHO, इसका नाम होता है सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक अम्ल, ये बनके तैयार हो जाता है, या सैलिसिल एल्डिहाइड भी इसको कहते हैं। ये क्रिया होती है प्रक्रिया। इसके बाद हम लोग अपने आगे की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखेंगे जिसका नाम है कार्बोलैमिन अभिक्रिया। कार्बोलैमिन अभिक्रिया इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ये कार्बोलैमिन अभिक्रिया। देखते हैं इसमें क्या होता है। कार्बोलैमिन अभिक्रिया में बेसिकली बनते क्या है, इसमें आपके आइसोसाइनाइड बनके तैयार होते हैं। आइसोसाइनाइड क्या होते हैं, NC, ठीक है, यानी कि RNC बनके आपके तैयार होंगे। कैसे बनते हैं, इसमें सबसे पहले हम लोग लेते हैं एमीन प्राथमिक ही ले लेंगे तो अच्छा रहेगा, लेंगे एमीन RNH2, इसको हम लोग कहते हैं एमीन। इसमें हम लोग मिलाते हैं क्या, क्लोरोफॉर्म CHCl3। क्लोरोफॉर्म मिलाने के बाद क्या मिलाएंगे, इसमें क्षार मिलाएंगे, KOH NaOH मिला सकते हैं, KOH ज्यादा बेटर रहता है। जैसी क्रिया कराते हैं इसकी, Cl3 ने किया अकेला 3 ले रहे पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो 3 KCl बाहर निकल गए, प्लस आपने देखा OH कितने हैं, 3 OH है तो H भी चाहिए होगी 3, तो ये एक H और ये 2 और एक H, 3 3H2O बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही 3H2O बाहर निकल गए आपके ये, तो क्या बचता है, R बचता है, N बचता है और C बचता है, बच गया आपका RNC। जैसे ये RNC बन गया, यही आपका बन जाता है आइसोसाइनाइड, और इसी को हम लोग कहते हैं कार्बोलैमिन अभिक्रिया। एक एग्जांपल थ्रू समझते हैं, जैसे लिया आपने CH3NH2 प्लस CHCl3 और इसमें मिलाते हैं KOH। जैसे ही आपने मिलाया तो ये Cl है 3, ये 3 लिया, 3 KCl बाहर, 3 KCl बाहर हो गए, प्लस वही चीज H2O 3 OH है, 3 OH को 3 H2O बाहर निकालने के लिए तो एक H और एक H 3H2O बाहर निकल गया। क्या बचा, CH3 बचा, N बचा और ये C बचा, ये आपका बन गया मेथिल आइसोसाइनाइड। इसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं कार्बोलैमिन अभिक्रिया। इसके बाद हम लोग अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन में देखेंगे हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में इसमें आपका बनके तैयार होता है क्या, इसमें आपका बनके तैयार होता है एल्किल एमीन यानी कि RNH2। और किससे बनके तैयार होता है, ये आपका बनके तैयार होता है एमाइड से, यानी कि RCONH2 से बनके तैयार होता है। जब RCONH2 से बनके तैयार होता है तो किस प्रकार तैयार होता है, देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग लेते हैं RCONH2, ये एमाइड है आपका। इसकी क्रिया हम लोग कराते हैं किससे, सबसे पहले इसमें हम लोग मिलाते हैं अपना ब्रोमीन यानी कि Br2, और इसके बाद इसमें मिलाते हैं हम लोग KOH यानी कि KOH के कितने अणु लेते हैं, 4 अणु लेते हैं KOH के। जैसे ही 4 अणु लेते हैं तो 2 और Br2, तो 2 KBr बाहर निकल जाता है। 2 KBr बाहर निकलने के बाद में आप कहेंगे यहाँ पे O कितने बचते हैं, O बचते हैं 4, तो 4 में से 2 इसके पास चले जाते हैं तो बन जाता है CO3 होता है डबल नेगेटिव, वो जाता है एक K के पास, तो जैसे ही K के पास जाएगा तो बन जाएगा K पॉजिटिव, CO3 डबल नेगेटिव, बन जाएगा K2CO3, ठीक है। प्लस फिर देखा आपने OH भी 2 है, OH भी 4 है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए हम लोग लिख देते हैं 2H2O। क्या बचा हम लोगों के पास, R बचा है और सब कुछ, ये सारी चीजें बाहर होकर ये बाहर निकल चुकी हैं और बचा है सिर्फ आपके पास RNH2। यही आपका बनके तैयार हो जाता है एल्किल एमीन। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे लिया आपने CH3CONH2 प्लस इसमें आपने मिलाया Br2 गैस और लिया KOH, KOH के ले लिए 4 अणु, ठीक है। क्रिया कराई तो Br2 2K के साथ में प्लस 2KBr बाहर निकल गया, प्लस क्या बचा, 2K बचे हैं, 1K पॉजिटिव और ये 4 और 4 में से 2 इसके पास जाएंगे तो CO3 हो जाएगा। CO3 K के साथ मिलके बना लेगा K2CO3
और प्लस कितने H बचे हैं, OH 4 है, तो इसको हम लोग निकाल लेंगे 2H2O करके। क्या बच गया है, CH3 बच गया है, और CH3 के साथ क्या जुड़ा होगा, NH2। ये आपकी रिएक्शन हो गई कौन सी, हाफ मैन क्लोरामाइड अभिक्रिया। आगे की हम लोग अपनी रिएक्शंस देखेंगे, इसका नाम है एटाल्ड अभिक्रिया। एटाल्ड अभिक्रिया इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। एटाल्ड अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें आपका बेंजील्डिहाइड बनके तैयार होता है। बेंजील्डिहाइड क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर CHO समूह, इसको कहते हैं बेंजील्डिहाइड। ठीक है, तो बेंजील्डिहाइड बनके तैयार होता है, किससे तैयार होता है, टॉलुइन से। और टॉलुइन से करके तैयार करेंगे, तो टॉलुइन जानते हैं आप लोग कि बेंजीन के ऊपर लगा हो कौन सा समूह, CH3 समूह, इसको हम लोग कहते हैं टॉलुइन। और इसका हम लोग कराते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब दो लेते हैं, और ये आते कहां से, ये आते हैं क्रोमिल क्लोराइड से। क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2, इसको हम लोग कहते हैं क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2। ये आपका क्रोमिल क्लोराइड होता है। जैसे इसके हम ऑक्सीकरण कराते हैं दो लेके, तो देखना क्या होता है, ये H, दो H इसकी और एक को इसका, बाहर क्या निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाता है। क्या बच जाएगा इसके ऊपर, ये आपका बचा बेंजीन, ये बचा है कार्बन, एक H बची है और इसका एक वो बचा है, ये बच गया CHO। इसको हम लोग कहते हैं बेंजील्डिहाइड। तो ध्यान रखना, बेंजील्डिहाइड बनता है किसमें, एटाल्ड अभिक्रिया में क्रोमिल क्लोराइड के साथ कराते हैं टॉलुइन का ऑक्सीकरण। हम लोग अपने आगे की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखेंगे, इसका नाम है गाटरमान अभिक्रिया। गाटरमान अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है गाटरमान अभिक्रिया। इसमें आपका बनता क्या है, इसमें भी आपका बेंजील्डिहाइड बनता है, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर आपका CHO समूह लगा होगा, बेंजील्डिहाइड का निर्माण होगा। लेकिन कैसे होता है, इसमें होता है बेंजीन से, उसमें टॉलुइन से होता था, इसमें बेंजीन से होगा। कैसे होगा, सबसे पहले हम लोग इसमें लेंगे बेंजीन, ये आपके पास बेंजीन में हम लोग मिलाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और अम्ल लेते हैं HCl, इसका मिश्रण मिलाते हैं। ठीक है, और उपस्थिति रहती है निर्जल AlCl3 की। जैसे ही इसकी क्रिया कराते हैं तो इसमें से कोई एक H तो जाएगी, इससे एक H लेके इससे Cl दे दे, HCl बाहर, ये HCl बाहर हो गया। क्या बच गया, C बच गया। ठीक है, ये H बच गया, यहां से H और Cl ये तो गायब ही हो गए, एक HCO, तो इसको लिखेंगे CHO, इसके ऊपर जुड़ जाएगा आगे। जैसे इसके ऊपर जुड़ जाएगा आगे CHO, ये आपका बन गया बेंजील्डिहाइड। इसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं क्या, गाटरमान अभिक्रिया। अपनी आज लास्ट रिएक्शंस जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है सिमेट अभिक्रिया। सिमेट अभिक्रिया इंपॉर्टेंट लिस्ट में है इसका नाम। सिमेट अभिक्रिया में क्या होता है, बेसिकली इसमें बनते हैं आपके एल्किल एमीन। एल्किल एमीन क्या होते हैं, RNH2 होते हैं। बस ध्यान रखना कि बनते कैसे हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल से बनते हैं, यानी कि RCOOH से प्राप्त होते हैं क्या, एल्किल एमीन। कैसे बनते हैं, आइए देखते हैं किस प्रकार से बनते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें लेते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी कि RCOOH। ठीक है, इसमें हम लोग मिलाते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, ये होता है, ध्यान रखना जब भी सिमेट आए तो ध्यान रखना N3H। सिमेट अभिक्रिया में जब भी आए ध्यान रखना कि क्रिया कराते हैं N3H से, जिसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मिलाते हैं इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो देखना N3H। और उपस्थिति किसकी रहेगी, उपस्थिति रहती है सांद्र H2SO4 की। सांद्र H2SO4 जैसे इसमें मिलाते हैं तो क्या होता है, देखिए ये COO यानी कि CO2 गैस बाहर, और देखना आप यहाँ पे ये N3 है तो N2 गैस बाहर, CO2 गैस बाहर, N2 गैस बाहर। क्या बचा है, R बचा है, यहाँ पे एक N बची है, ये H बचा है, ये H बचा, यानी कि RNH2 बनके तैयार हो गया। यही आपका होता है एल्किल एमीन। आइए देखते हैं रिएक्शन से समझते हैं। जैसे हम लोग लेते हैं CH3COOH, इसमें मिलाते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि सिमेट अभिक्रिया है N3H, उपस्थिति रहेगी सांद्र H2SO4 की। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति रहेगी, क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, आपने देखा COO यानी कि CO2 गैस बाहर, फिर आपने देखा कि N3 है तो N2 गैस बाहर। जो बचा है वो लिख दीजिए, एक N बचा है, ये दो H बची हैं, CH3NH2, नाम क्या है इसका, है मेथिल एमीन। ये मेथिल एमीन बनके तैयार हो गया। उम्मीद है आप लोगों को ये रिएक्शंस अच्छी लगी होंगी, और ये एग्जाम की व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आप तैयार कर लें अभी सारी रिएक्शंस, या इनके स्क्रीनशॉट लेते गए होंगे आप। तो अब आगे हम लोग देखते हैं